नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी बार देखने को मिलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, तो आपको मालूम होगा कि हर साल की शुरुआत में मैं किसी एक वीडियो या लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आपके साथ अपनी एक सीक्रेट लिस्ट शेयर करता हूं, जो स्टॉक्स मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो है कंसिस्टेंट परफॉर्मर स्टॉक्स, मतलब जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक हो सकता है ना हो, मल्टी बैगर हो सकता है ना हो, लेकिन ये कंसिस्टेंटली मतलब ईयर ऑन ईयर ये जो है ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा पिछले साल भी मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग में अपनी ये लिस्ट आपके साथ शेयर की थी, और इन स्टॉक्स के अंदर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होता। कभी एक आधी बार एक आधा स्टॉक बाहर चला जाता है, लेकिन वो फिर शायद वापस आ जाता है कुछ समय बाद। ये जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं ये नॉर्मली लंबे समय तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो पिछले 3 साल का मैं इनका परफॉर्मेंस चेक करता हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, और उसके बेसिस के ऊपर कौन से स्टॉक्स पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो मेरी लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर सेलेक्ट क्यों किए जाते हैं, आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर को ही क्यों लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि स्टॉक मार्केट की एक अपनी साइकिल होती है, हर एक बिजनेस की एक अपनी साइकिल होती है, लेकिन अगर कोई स्टॉक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, कोई कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब उस कंपनी को मालूम है कि ये बिजनेस साइकिल को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। स्टॉक मार्केट में आपने देखा है कि कभी ऊपर चली जाती है मार्केट, कभी नीचे चली जाती है। 2017 में इंडेक्स का रिटर्न जो है वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन दोस्तों जो स्टॉक्स ये सब मैनेज कर लेते हैं, इन सभी साइकिल्स को मैनेज कर लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है उसी के अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस छुपी हुई होती है। तो हम यहाँ पे आज ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जो पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इनमें से कुछ स्टॉक्स हो सकता है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो, लेकिन मेरी तरफ से आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप इनमें से किसी भी स्टॉक में कोई किसी तरह का निवेश करें। तो जो भी निवेश करना है आप अपने फाइनेंशियल प्लानर की सलाह के ऊपर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो रिटर्न्स हैं इनको मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है, और ये जो रिटर्न्स हैं दोस्तों ये कैलेंडर ईयर के हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरी लिस्ट में आता है एशियन पेंट्स। दोस्तों, इसका 2020 का जो रिटर्न है वो लगभग 56% के आसपास है। 2019 का जो रिटर्न है वो लगभग 26% के आसपास है, और 2018 का जो रिटर्न है वो लगभग 16% के आसपास है। दोस्तों, यहाँ पे दूसरे नंबर पे मेरी लिस्ट में आता है आरती इंडस्ट्रीज। इसका पिछले साल का जो रिटर्न है वो 41% के आसपास है। 2019 का जो रिटर्न है वो लगभग 18% के आसपास है, और 2018 का जो रिटर्न है वो 25% के आसपास है। दोस्तों, तीसरा जो मेरी लिस्ट में आता है वो है बजाज फाइनेंस। इसका पिछले साल का रिटर्न लगभग 27% के आसपास है। उससे पिछले साल का जो रिटर्न है वो 66% के आसपास है। 2018 का जो रिटर्न है वो 42% के आसपास है। चौथा आता है दोस्तों हमारा फेवरेट, जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, HDFC बैंक, जो कि एनालिस्ट्स का भी फेवरेट है। इसका पिछले साल का रिटर्न 11% है। 2019 का रिटर्न इसका 21% है, और 2018 का रिटर्न जो है 13% है। दोस्तों, यहाँ पे 5वें नंबर पे आता है अतुल। ये केमिकल कंपनी है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। दोस्तों, इसका पिछले साल का रिटर्न 57% के आसपास है। उससे पिछले साल 2019 में इसने लगभग 20% के आसपास रिटर्न दिया, और 2018 में इसका रिटर्न जो था वो 15% के आसपास था। तो दोस्तों, ये थे 5 स्टॉक्स जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। मैं फिर आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेस्ट परफॉर्मर है, लेकिन कंसिस्टेंटली ईयर ओवर ईयर
अगर आप 5 साल के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो ये स्टॉक्स आप पाएंगे कि इन्होंने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया किसी भी कैलेंडर ईयर में। तो दोस्तों अगर आप लंबी अवधि का निवेश करते हैं, वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मैं एक बार जो स्टॉक मैंने लिया, मुझे ज़्यादा मारामारी नहीं चाहिए, ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए कि मैं हर महीने जाके परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, हर तीसरे महीने मैं कुछ स्टडी कर रहा हूँ, कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि मैंने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया और मुझे यहाँ पे ये यकीन होना चाहिए कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है या कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी, जो कि हमें रिटर्न से पता चल जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी सीक्रेट लिस्ट। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कुछ स्टॉक हो सकता है आपकी लिस्ट में भी हो, लेकिन मेरी तरफ से आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ।